कुंभ के अंदर लगातार एक के बाद एक हादसे हो रहे हैं। क्या कोई इस बात की तह में जाने की कोशिश कर रहा है कि कुंभ में हादसे क्यों हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? कुंभ में इतने लोग उमड़ करके आ रहे हैं, इतनी भारी भीड़ आ रही है, क्या वजह है उसके पीछे? क्या वजह है कि कुंभ में एक हादसा हो जाता है, भगदड़ में वहां पर बड़ी संख्या में लोग मारे जाते हैं। दिल्ली में हादसा हो गया, कुंभ में बार बार आग लग रही है। ये महाकुंभ के अंदर जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे वजह क्या है? क्या वो 144 साल का जुमला वो बहुत भारी पड़ रहा है लोगों पर? क्या 144 साल का जुमला जिस प्रकार से दिया गया कि 144 साल के बाद में ये अद्भुत महाकुंभ आया है, क्या ये देश के लोगों को ले डूबेगा? देश कैसे बचेगा? ये 144 साल के जुमले को क्या सरकार को माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्योंकि सरकार के बड़े नेताओं ने, मंत्रियों ने, संतरियों ने इस बात को प्रचार किया कि 144 साल के बाद में अद्भुत महाकुंभ हो रहा है। उसके बाद में टीवी में इस बात को खूब प्रचारित किया गया कि 144 साल के बाद में महाकुंभ हो रहा है, आप अपने जीवन में फिर कभी यह अवसर नहीं पाएंगे, अगला महाकुंभ फिर 144 साल बाद में होगा। लोगों को लगा कि भाई नहीं, ये तो गजब हो जाएगा, हम तो पता नहीं कितना बड़ा पाप कर लेंगे, और इसलिए हर कोई मर रहा है वहां जाने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इस जुमले पर रोक लगेगी? मैं 144 साल के इस जुमले को लेकर के लगातार लोगों को पढ़ रहा हूं, देख रहा हूं, और कुछ चीजें मैंने ऐसी देखी हैं कि 2013 का जब कुंभ हुआ, उसको 147 साल पहले ऐसा संयोग आया था, और 147 साल बाद में अब ऐसा संयोग आया है, यह कहकर के उसका प्रचार किया गया। लेकिन तब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, समाजवादी पार्टी की सरकार राज्य में थी, लिहाजा उतनी हाइक नहीं बन पाई। लेकिन अब तो भाजपा सरकार जुमला बेचना, हिंदुत्व का प्रचार करके उसको वोट में कन्वर्ट करना या उसकी सहानुभूति अपने साथ में लेना, अलग अलग तरीके से भाजपा इस पूरी चीज को करती है। लेकिन कुछ चीजें देखिए, पत्रकारों का काम क्या था? पत्रकारों का काम यह था कि सरकार जो बात कह रही है उस बात की जांच पड़ताल की जाए। लेकिन यहां तो चाटुकारों ने सरकार जो कह रही थी उसी भाषा में हुआ 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 गधे की तरीके से चिल्लाना शुरू कर दिया। सरकार ने जो कहा उस पर क्रॉस चेक नहीं किया, या जो पंडित या जो भी साधु संत है वो कह रहे हैं उनको क्रॉस चेक नहीं किया। और मैं आपको एक आचार्य उनकी बात सुनाने वाला हूं। आचार्य जी की बात सुनना। वो कह रहे हैं कि यह धर्म कैसा धर्म है जिस धर्म को हमारे मां बाप ने नहीं जिया, हमारे मां बाप ने वो धर्म पुण्य नहीं किया, और हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ियां वो भी नहीं कर पाएंगी, तो ये धर्म कहां से हो गया? उन्होंने बड़े शानदार तरीके से इस बात को कहा है, वो भी आप देखिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं मीडिया ने सरकार की बात को, 144 साल के जुमले को कैसे उछाला। ये आज तक की खबर देखिए, 14 जनवरी की खबर है, और आज तक की इस खबर में सुधीर चौधरी जो है वो खड़े होकर के कहते हैं कि अगला महाकुंभ वो 144 साल के बाद में आएगा, 2169 में आएगा। इन्होंने अपने शो में कहा कि महाकुंभ का अगला आयोजन 144 साल बाद में 2169 में आएगा। आप तब तक जीवित नहीं रहेंगे, यह अवसर फिर आपको कभी नहीं मिलेगा। लोगों के अंदर एक ऐसा अपराध बोध भर दिया गया कि लोग अपने आप को गुनहगार मानने लगे। लोगों को लगने लगा कि भाई इस कुंभ के अंदर अगर हम नहीं गए, हम तो मारे जाएंगे, ये तो बड़ा पाप हो जाएगा हमसे। ये सुधीर चौधरी को एक बार देखिए। कल ही हमने आपको यह बताया था कि अगला महाकुंभ अब 144 वर्षों के बाद वर्ष 2169 में होगा। तब तक आप शायद जीवित नहीं होंगे, और इसलिए अगर इस बार के महाकुंभ में आपने ये पवित्र स्नान नहीं किया तो यह अवसर आपके जीवन में दोबारा कभी नहीं आएगा। अब पत्रकारों का काम चाटुकारिता करना नहीं है, लेकिन खैर आजकल की इनकी जो पत्रकारिता वो ऐसी है। एक आप लाइव हिंदुस्तान की खबर देखिए, ये 2013 का एक कॉलम छपा हुआ है, और इसमें क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था कि सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के एक साथ आने से प्रयाग में 147 सालों के बाद में ऐसा अद्भुत संयोग बना है। अब जो है वो 144 कह दिया गया। 2017 के अंदर, 2013 में इसको 147 कहा गया था। ये दरअसल जो पाखंडी होते हैं ना, जो अपने आप में धर्म का चोला पहन करके अपने आप को बहुत बड़ा आचार्य, बहुत बड़ा साधु बताते हैं, वो पाखंडी लोग
अपना धर्म कमाने, अपना जो पैसा कमाने के लिए धर्म का ऐसा इस्तेमाल करते हैं, वरना आप बताइए कैसे हो जाएगा ये। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। वरिष्ठ पत्रकार है शकील अख्तर, उन्होंने बाकायदा एक किताब को कोट किया है और एक किताब को कोट करते हुए उन्होंने कहा है कि कहानियां अगर लोग बनाए तो समझ में आता है, लेकिन अगर सरकार भी उसी कहानी को पीटने लग जाए, सरकार भी उसी कहानी पर तालियां पीटने लग जाए, उसी कहानी को जयकारे के तौर पर बदल दे, तो फिर जो है बवाल खड़ा होता है। वो कह रहे हैं कि 144 साल बाद में इस कुंभ को संयोग के तौर पर पेश करना इसी का नतीजा है कि भगदड़ हो रही है। और उन्होंने फिर आगे कहा कि 1977 में जो इलाहाबाद का कुंभ था उसको भी 144 साल बाद होना ही बताया गया था, और उस वक्त में एक लोकप्रिय पत्रिका थी धर्मयुग, उसके अंदर इस बात को छापा गया था। तो मतलब हर वक्त में कुछ पाखंडियों ने ऐसा काम किया है, लेकिन तब ना सोशल मीडिया उस तरह से थी, तब ना रील बनाने का कल्चर उस तरह से था, और मीडिया, गोदी मीडिया ऐसी नहीं थी जैसी आज के वक्त की है। आज तो सरकार जो कहती है उस बात को जो है वो छाती पीटने लगते हैं। अब मैं जरा एक आचार्य की बात बताता हूं। आचार्य हैं मिथिलेश नंदनी शरण। मिथिलेश नंदनी शरण जो है, और ये पीठाधीश्वर है हनुमंत पीठ अयोध्या के। इन्होंने कहा है कि जो काम आपके पूर्वज नहीं कर सके, आपकी पीढ़ियां नहीं कर पाएंगी, वो काम करना धर्म नहीं है। 144 साल में एक बार महाकुंभ, ये सिर्फ प्रचार है, हर 12 साल पर कुंभ होता है। बहुत बड़ी बात कही। गहराई से सुनिए, लल्लन टॉप की वीडियो है, उसका छोटा सा अंश भाग मैं आपको दिखा रहा हूं। इस इंटरव्यू में आचार्य बता रहे हैं कि यह धर्म नहीं होता है भाई, कि जो काम आपकी पीढ़ियों ने नहीं किया, आपकी आने वाली पीढ़ी नहीं कर पाएंगी। आप कोई विशेष है क्या, कोई स्पेशल है क्या? मतलब अगर आप ये मानते हो धर्म के अनुसार कि आपको जो है वो प्रकृति ने नहीं बल्कि उस ईश्वर ने बनाया, उस ईश्वर की वजह से है, चलिए आस्था से हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, तो कम से कम आप ये तो मानिए कि भाई वो ईश्वर जो है वो आपको स्पेशल क्यों दे रहा है। आपके बाप दादा, आपके पुरखे, उनको ये स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिला, उनको इतना स्पेशल खास जो है नहीं बनाया। आप में कौन से ऐसे चांदी हीरे जवाहरात जुड़े थे? सुनिए जरा एक बार आचार्य जी। तो जो हमारे पहले की पीढ़ियों को नहीं मिला, जो हमारे आगे की पीढ़ियां भी नहीं पाने वाली हैं, वह हमारे लिए हितकर होगा, ये कैसे समझेंगे हम? क्योंकि शास्त्र तो ये कहते हैं कि जिसमें पूर्वज गए हैं, जिसमें हमारे के पहले लोग गए हैं और उन्होंने परखा है, उन्होंने इसकी प्रामाणिकता के बारे में कोई अपनी सम्मति दी है, वही हम अंगीकार करें, फिर हम परखें अपने देश काल में, और अब तक यदि उसकी चरितार्थता बाकी हो तो इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ जाएं। तो ये जो असाधारण सी बात है 144 वर्ष वाली, मेरा मन इसके साथ नहीं जाता, मैं किसी समझ के स्तर पर इसको ठीक नहीं पाता हूं। अब बताइए इस बात को आप क्या कहेंगे? क्या आचार्य जो हैं वो गलत बोल रहे हैं? क्या आचार्य ने जो कहा वो गलत है? मतलब ये प्रचार किया गया कि 144 साल बाद, 144 साल बाद, 144 साल बाद नहीं जाएंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे। ये धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोगों ने कहा। अब धीरेन्द्र शास्त्री बहुत बड़ा धर्मगुरु है या फिर ये आचार्य बहुत बड़े धर्मगुरु हैं? आप बताइए जरा, क्या किसकी बात में आपको सच्चाई लगती है? मैं एक व्यक्तिगत सच आपको बताता हूं। मैं कभी कुंभ में नहीं गया, इस वाले महाकुंभ में भी नहीं गया, और मेरे परिवार में आज तक कोई व्यक्ति कुंभ के अंदर स्नान करके नहीं आया। मैं एक ग्रामीण परिवेश से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, और हमारे तकरीबन हर गांव में अपना एक खुद का मंदिर है, और उसी मंदिर में सबसे ज्यादा मान्यता है। ठीक है, लोग बाकी जगह पर जाते हैं समय समय पर, लेकिन सबसे ज्यादा मान्यता अपने खुद के गांव के मंदिर की है। और गांव के मंदिर को लोग अलग अलग नामों से, कोई झोड़ी वाला बाबा, कोई दादा मालदे, कोई किसी तरीके से उसको नाम देता है, और उसी पर जो है वो लोग सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं, सबसे ज्यादा मानते हैं। हम कभी नहीं गए, मैंने सुना भी नहीं अपने गांव देहात में कि कोई कुंभ में जा रहा है, कोई कुंभ में स्नान करके आ रहा है। मैंने अपने आसपास के गांव देहात में भी नहीं सुना। अब बहुत सारा हो गया है कि ये शिवरात्रि आ रही है तो हरिद्वार से कांवड़ लेकर के आना है। पहले ये चीज भी नहीं थी, अब जो है वो 5-10 साल से ये चीज भी बहुत बढ़ गई है। डीजे लेकर के जाना, डाक कावड़ लेकर के आना, फिर उसके बाद में कितना हुड़दंग मचता है। तो आप बताइए, क्या हम गांव के लोग या हमारे पूर्वज, बाप दादा, हमारे पुरखे बेवकूफ थे क्या? वो क्या धर्म को मानने वाले नहीं थे?
वो सुबह एक बार जो है वो राम राम बोली, कोई मिल गया तब राम राम बोली, अपना खेत का काम किया और खत्म। तो वो हिंदू नहीं थे या वो धर्म को नहीं मानते थे। अब जो है बड़े धार्मिक लोग आ गए। सबसे ज्यादा आज दुष्कर्म की घटनाएं, लूट की, मार की, धोखा देने की, सबसे ज्यादा तो जो आज झूठ फरेब का जो जमाना है वो सबसे ज्यादा आज है। और आज ही कहा जा रहा नहीं भाई हमें वहां पर भी जाना है, हमें चार धाम जाना है, हमें खाटू श्याम जाना, फिर उसके बाद में वैष्णो देवी भी जाना, इधर भी जाना, उधर भी जाना, हज भी जाना। सब धर्मों में है ये, केवल हिंदू धर्म में नहीं, सब धर्मों में धर्म को लेकर के लोगों की जो है वो जागरूकता बढ़ती जा रही है और लगातार अधर्म करते जा रहे हैं। किसी भी धर्म को उठा के देख लीजिए, पर्टिकुलर एक हिंदू धर्म की बात भी नहीं है, हर धर्म में ये हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी जो चेतना जगाने वाली बात है उसको देखना चाहिए। मैं एक ट्वीट आपको दिखाता हूं और बड़ा शानदार तरीके से जो है वो बोलने का काम किया। इतनी हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। ऋचा अनिरुद्ध, इन्होंने कहा है कि कुंभ को अब सिर्फ आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर देना चाहिए। कुंभ को अब आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर देना चाहिए। सिर्फ अखाड़े वाले साधु संत वहां रहे, स्नान करें, बहुत जाने चली गई हैं, अब बस हो। ये इन्होंने आज 16 फरवरी को आज ट्वीट किया। कोई भी आदमी, सामान्य आदमी होता है ना, वो परेशान हो जाता है। वो कहता है कि भाई ठीक है, हम रह जाएंगे बगैर कुंभ के, बगैर महाकुंभ के, बगैर स्नान के। जो लोगों की बहुत ज्यादा आस्था है या जो लोगों का जीवन ही बस केवल धर्म कर्म में है, यानी साधु संत है, उन लोगों के लिए छोड़ दो। ठीक है, हम अपना घर में पाठ पूजा कर लेंगे, हो जाएगा। एक और ट्वीट आपको दिखाता हूं। दिनेश दांगी, इन्होंने कहा कि ये पाप धुलने वाला और 144 साल बाद ऐसा फिर मौका आएगा। बस इन्हीं दो मौकों के चक्कर में लोग मौत की डुबकी लगाने से नहीं डर रहे हैं। लोगों को समझना चाहिए कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। आपका घर ही कुंभ बन सकता है। मतलब आप घर पर दान पुण्य कर लीजिए, उससे भी तो आप पुण्य कमा लेंगे खूब। इसके बाद में एक और ट्वीट है कृष्णकांत, वो लिखते हैं कि जितने लोगों ने कुंभ के बारे में झूठ फैलाया कि 144 साल बाद में आया है, वो सारे हत्यारे हैं। शंकराचार्यों, धर्मगुरुओं ने इसे झूठ और दुष्प्रचार बताया, लेकिन आस्था और धर्म के कारोबारी फिर भी बाज नहीं आए। कुंभ से लेकर के दिल्ली तक भगदड़ इसी झूठ का परिणाम है। हंसराज मीणा ने लिखा कि अब की बार 400 पार, अब की बार 144 साल बाद। दुर्भाग्यपूर्ण है कि जनता जान की परवाह किए बिना मूर्ख बन रही है। और इसके बाद में नवनीत मिश्रा, उन्होंने विस्तार से लिखा है, जरा देखिए। वो कह रहे हैं कि पुरानी क्लिप बताती हैं कि 2013 के कुंभ को भी 147 साल बाद वाला कुंभ बताया गया था। सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति के एक साथ आने का तब भी दुर्लभ संयोग था। 2025 में कुंभ में तीनों ग्रहों के इन्हीं संयोग को आधार बना करके 144 साल की थ्योरी गढ़ी गई। 12 साल बाद में एक जैसे संयोग हुए तो फिर 144 साल, किस विद्वान ने यह सूत्र निकाल दिया? मतलब ये कह रहे हैं कि भाई 12 साल पहले भी ये 3 ग्रहों को मिलाकर के 147 साल का नाम दिया गया था, अब फिर 3 ग्रहों को मिलाकर के 147 साल का नाम दे दिया। ये कैसे जो है मुमकिन है? तो ये बड़ी बात इन्होंने कही है कि 144 साल की इसी थ्योरी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लोगों में पागलपन सवार हो गया है। तो कुल मिलाकर के कुंभ को लेकर के जिस तरीके से जो चीजें निकल करके सामने आ रही है, 144 साल का जो जुमला निकल करके सामने आ रहा है, वो बताता है कि वो लोगों के लिए कितना खतरनाक साबित हो गया। बाकायदा सरकार ने इसको प्रचारित करने का काम किया। गवर्नमेंट ऑफ यूपी का हैंडल है ये, ट्विटर हैंडल गवर्नमेंट ऑफ यूपी का, 4 मिलियन इसके जो है फॉलोवर हैं। और इन्होंने ट्वीट किया कि प्रयागराज महाकुंभ के रूप में एक बार फिर श्रद्धा, आस्था और संस्कृति की त्रिवेणी का महापर्व मनाया जा रहा है। इस बार के महाकुंभ को अगर विशेष कहा जा रहा है तो इसके पीछे आधार यह है कि महाकुंभ में स्नान का मौका व्यक्ति को जीवन में एक बार ही मिल सकता है। 144 साल बाद महाकुंभ का अवसर आता है। 12 वर्ष के बाद में आयोजित होने वाले कुंभ को पूर्ण कुंभ कहा जाता है। 12 पूर्ण कुंभों के बाद में यह महाकुंभ आता है, इसलिए इसके प्रति खास ललक है। सरकार ने पैसा लगा लगा करके इस 144 साल वाले जुमले को जो है वो आगे बढ़ाने का काम किया कि भाई नहीं, 144 साल में पहली बार आया है। अब जनता समझे तो ठीक, नहीं समझे तो नेताओं का तो काम है। नेता तो रिकॉर्ड बनाएंगे। ये कुंभ में अगर ये हादसे नहीं होते, और अगर हादसे हो भी गए हैं तो भी देखना आप, योग्य आदित्यनाथ
कुंभ के समापन के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे कि वहां पर इतने लाख, इतने करोड़ लोग आए, इतने रिकॉर्ड बने, इतने जो है वो विदेशी मीडिया ने इसको छापने का काम किया, इस पर जो है वो इतनी सारी थ्योरी चल रही है, इतनी सारी रिसर्च चल रही है, इस पर जो है इतनी सारी किताब लिखी गई है, ये सारी चीज बताई जाएंगी। सरकार तो अपनी वाहवाही लूटेगी, क्योंकि सरकार को सिर्फ एक लाइन चाहिए कि जब महाकुंभ हो रहा था तब योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, जब महाकुंभ हो रहा था तब भाजपा नरेंद्र मोदी की सरकार थी, और उस एक लाइन के चक्कर में आम लोगों की क्या हालत हो गई है देखिए आप। आशुतोष हैं और ये पत्रकार हैं, इन्होंने लिखा, वैसे तो जाहिल जनता और बेशर्म नेताओं पर एक भी शब्द बर्बाद करना ऐसा पाप है जो कुंभ में भी धोया नहीं जा सकता है, फिर भी यह पाप हुआ जा रहा है। 144 साल बाद कीड़ों जैसी मौत को मोक्ष का दर्जा दे दिया गया है। भगवान इस भीड़ का कल्याण करे। आप समझ लीजिए, कहने वाले बहुत कुछ कह रहे हैं, अगर जो नहीं सुनना चाहते हैं, जो पागल हुए जा रहे हैं कि नहीं हमें तो महाकुंभ में हर हाल में जाना ही जाना है, अगर आप जा रहे हैं तो एहतियात से जाइए, क्योंकि अगर आप खर्च हो गए, अगर आपको कुछ हो गया तो सिर्फ आप एक आंकड़े में तब्दील हो जाएंगे। कोई नहीं रोएगा आपको, आपका परिवार रोएगा। हम जैसे लोग खबर बता देंगे और बहुत सारे लोग आपकी खबर को सुन लेंगे, कुछ दिन चर्चा होगी, लेकिन आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माँ बाप, आपकी पत्नी, आपकी बहन, वो हर वक्त जो है वो आपको बस यही याद रखेंगे कि कुंभ में गया था और ऐसा हो गया। जा रहे हैं तो एहतियात के साथ जाइए, और अगर आप उतना एहतियात नहीं कर सकते हैं, उतना ख्याल नहीं कर सकते हैं, घर पर जो है वो अपना कुछ धर्म पुण्य कर लीजिए। धर्म का अगर आपको बहुत ज्यादा शौक है या धर्म करने की इच्छा है, कुछ और रास्ते चुन लीजिए। धर्म किसी भी तरीके से किया जा सकता है। बाकी सरकार क्या 144 साल के जुमले के लिए माफी मांगेगी? क्या 144 साल के इस जुमले को खारिज करेगी? लगता तो है नहीं। बाकी जिस तरह के हालात हैं, आने वाले 10 दिन ईश्वर ना करे कि कैसा हो, लेकिन 144 साल वाला जुमला ये भी किताबों में लिखा जाएगा, और 144 साल वाले जुमले की वजह से लोग कितने पागल हो गए ये भी जरूर लिखा जाएगा। और इस पागलपन को रोकने के लिए किसने क्या क्या किया, किस किस लेवल पर, यह भी जरूर देखा जाएगा। तो अब आपकी गिनती वो किस में होगी, 144 साल वाले जुमले को आगे बढ़ाने में या 144 साल वाले जुमले को रोकने में, यह आपके ऊपर है। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।